अगर आपसे पूछा जाए आरजेडी का कोर वोटर कौन है तो आप कहेंगे एमवाई, यानी कि मुस्लिम और यादव कोर वोटर रहे हैं आरजेडी के। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से परिणाम आए हैं उससे ये कहा जा रहा है कि बिहार में जातियों की दीवार पहली बार टूटी है। लेकिन इसके पीछे यह भी कहा जा रहा है कि सरकार की ने जो महिलाओं को 10,000 रुपए दिए उनके खाते में, ये सबसे बड़ा कारक साबित हुआ है जाति की दीवार तोड़ने में। लेकिन जो वोटर यादव और मुस्लिम वोटर तेजस्वी यादव के साथ इंटैक्ट थे, आखिर उनमें भी टूट क्यों हुई? क्यों उन घरों की महिलाओं ने भी एनडीए के पक्ष में वोट किया? चुनाव परिणाम और पोस्ट पोल एनालिसिस इसी ओर इशारा करता है। सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख ने इस पूरे मामले को आंकड़ों के जरिए समझाया है। बड़ी एक तरफा जीत 200 सीट वाली तो नहीं है, ये सत्य है। क्योंकि हमने रीजन भी कारण भी पूछे ना कि आपने क्यों वोट दिए हैं। उसमें सबसे बड़ी बात रोजगार की समस्या नंबर 1 महिलाओं और पुरुषों दोनों ने बोला। जिनको 10,000 रुपए मिले हैं उन महिलाओं ने भी रोजगार की समस्या को बोला है, क्योंकि उनके घर के, उनके पति, उनके पिता, उनके बच्चे माइग्रेशन करने पे मजबूर हैं उस चीज के लिए कि वो वहां पर उस चीज में नहीं रह पा रहे हैं बिहार के अंदर किसी भी तरीके से। तो मुद्दा वो बहुत बड़ा था। लेकिन जितना जंगल राज की मिलिंद बात समझ में आ रही है, उस जंगल राज की बातचीत में मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर ये 10,000 नहीं भी होती तो उस जंगल राज की याद में भी शायद कहीं ना कहीं इवेंचुअली महिलाएं ज्यादा नीतीश कुमार को वोट देती। ये बात दूसरी है कि इतनी बड़ी तादाद में शायद फर्दर स्विंग नहीं होता। हो सकता है उनकी जीत शायद साधारण होती, सिंपल होती, क्योंकि फिर एक बड़ा हिस्सा उसमें हो सकता है कि सरकारी नौकरी के वायदे पे, सरकारी नौकरी के इच्छा में हो सकता है कि तेजस्वी यादव की बात ज्यादा वो सुनना पसंद है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर इन वोटरों में टूट हुई है और तेजस्वी यादव या आरजेडी का कोर वोट बैंक टूटा है, तो क्या बिहार में अब तेजस्वी के लिए जगह नहीं बची या तेजस्वी के लिए मैदान अब नहीं बचा जहां वो आगे राजनीति कर पाएंगे? इस पूरे मामले को भी सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख समझा रहे हैं। देखिए, 5 साल पहले तेजस्वी यादव रोजगार के मसले पे ऑलमोस्ट खींच के ले गए थे अपनी नैया, और इस बार भी जो आंकड़े दिखा रहे हैं पोस्ट पोल के, वो बहुत साफ दिखा रहे हैं कि जो युवा पुरुष मतदाता हैं उनके बीच में उनकी लीड। ये बात दीगर है कि जो महिला मतदाता और खासतौर पर युवा मतदाता है महिलाएं, उनमें एक तरफा लीड नीतीश कुमार के लिए आई। इससे पहली बात तो सिद्ध हुई, जैसे अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा, कि जंगल राज की मेमोरी युवा पुरुषों के बीच में ना के बराबर है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल मेमोरी नाम की एक चीज कही जाती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ट्रांसफर की जाती है मेमोरी को। मुझे लगता है कि युवा महिलाओं में वो मेमोरी उनकी माताओं से ट्रांसफर हुई है, आई है, और उनको याद रहा कि क्या नहीं करना है या क्या करना है, जो उनकी माँ ने उनको बताया। इसलिए एक तरफा एक बड़ी लहर वाली जीत जो है वो युवा महिलाओं में भी नीतीश कुमार के लिए दिखाई दी, और वहां पर रोजगार की नौकरी या सरकारी नौकरी का वादा वो कुछ काम नहीं कर पाया। तो अब तेजस्वी यादव के बाद में उनके पास पिताजी का दिया हुआ एमवाई तो था ही, एमवाई वाई या एमवाई यूथ अगर वो कर रहे थे तो वो एमवाई वाई में जो है वाई आधा ही डिलीवर हुआ। उनको महिला युवा मतदाताएं नहीं उनको वोट डालने गई, और मुझे लगता है कि ये एक फैक्टर है जो शायद राष्ट्रीय आरजेडी को सोचना पड़ेगा। और कोई बहुत अच्छी खबरें नहीं, क्योंकि जिस तरीके से रोहिणी आचार्य की उनके यहाँ से विदाई हुई वो एक अलग तरीके से देखा जा रहा है। मीसा भारती कोई फ्रंट फुट पे थी नहीं, तो ये शायद उनको ये देखना पड़ेगा कि महिला मतदाता फिलहाल कम से कम नीतीश कुमार जी के कारण पूरी तरह एनडीए को गई हैं। आरजेडी से एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं डर, एक एलर्जी, या आप जो भी कहें आप, उसके कारण वो युवा महिला मतदाताएं भी उस तरफ नहीं गई। तो ये उनकी एक कमी हो सकती है। लेकिन इन सब पे बात करने से पहले दरअसल मैं दर्शकों को इस बात को, क्योंकि आपके साथ में लगातार साल भर से हम ट्रैकर के आंकड़े डिस्कस कर रहे थे मिलिंद, तो हम ये दर्शकों को एक चीज पहले क्लियर कर दें कि साल भर की इस पूरी जद्दोजहद में हमने मिलिंद लगभग 1 लाख मतदाताओं से बिहार में बात की पूरे साल भर में, और पोस्ट पोल में उन मतदाताओं के पास में हम करीब करीब उनमें से 10% मतदाताओं के पास में वापस भी गए, और हमने दोबारा भी पूछा। नए मतदाताओं से भी अलग से पूछा फ्रेश, लेकिन उनमें से करीबन 10% मतदाताओं को हमने वापस भी पूछा कि आखिरकार आपसे पिछली बार हमने बात की थी तो आपने ये कहा था, क्या आप अभी भी अपने उन्हीं मुद्दों पे कायम हैं? क्या आपने जो पिछली बार बोला था जिनको आप वोट दे रहे हैं उनको अभी दे रहे हैं, वही दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, कुछ बदलाव किया है तो क्यों बदलाव किया है? तो इसलिए ये पोस्ट पोल
ये बड़ी अलग किस्म की एक्सरसाइज है जो आज तक भारत में उस तरीके से ट्राई नहीं की गई। मसलन पोस्टपोन होते रहे हैं लेकिन फ्रेश पोस्टपोन हुए हैं, यानी एग्जिट पोल के अलावा भी बाद में, एक दिन बाद में, 2 दिन बाद में, लेकिन कोई ट्रैक कर रहा है साल भर, उस ट्रैक करने वाले लोगों को दोबारा हम जाकर के पूछें, इस लिहाज से ये वाला पोस्टपोन बाकी सारी एक्सरसाइजेस से बहुत अलग है। और इसने हमको बहुत सारे आयाम ऐसे खोले मिले जिसमें हम न केवल जो बदला नहीं है वो क्या था, कितना था, वो देखा, जो बदला पिछले 1 साल में उसको भी हम ट्रैक करने में एक तरह से कामयाब हुए हैं। यह बात तो तय है कि बिहार चुनाव में जिस तरीके से परिणाम आए हैं वो आरजेडी के लिए गुड साइन तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि विपक्ष की आवाज के तौर पर चूंकि बिहार में चुनाव बाइपोलर हुए तो तेजस्वी के लिए मौका अभी भी भरपूर है, यानी कि वो विपक्ष की आवाज बने रहेंगे, 5 साल लगातार मेहनत करेंगे और फिर चुनावी मैदान में उतरेंगे। आपकी क्या राय है कि क्या मुस्लिम और यादव मतदाताओं में जिस तरीके से इस बार टूट हुई है उसके पीछे सिर्फ 10,000 रुपए ही थे या कोई और भी वजह थी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक। देश, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत उन चंद देशों में है जहां आजादी के बाद पहले दिन से यूनिवर्सल वोटिंग का राइट है कि गरीब से गरीब आदमी भी, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, किसी वर्ग का हो, किसी जाति, किसी धर्म का हो, उसको वोट देने का अधिकार है। अमेरिका जैसे देश में अधिकार मिलने में दशकों लग गए, इस देश में यह अधिकार रहा है। और बाबा साहब ने कहा कि मैं लोगों को हथियार नहीं, उनको वोट का अधिकार दे रहा हूं। और वो वोट के अधिकार से ही पूरी व्यवस्था बनती चलती है। सरकार चुनाव के पहले योजना निकालती है कि जो लोग भी गरीब हैं, जो लोग, आप जो कैबिनेट का डिसीजन है उसको पढ़िए, उसमें लिखा गया है कि जो लोग भी इनकम टैक्स नहीं देते हैं और जो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, वो सारे परिवार के लोग, उनको 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा रोजगार करने के लिए। और फिर अगले 1 महीने तक सरकारी व्यवस्था लगाकर महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देकर उनका वोट खरीदा जाता है। उनके पीछे सरकार की व्यवस्था लगती है, वो पैसा लेकर बदल ना जाए। उनको जीविका के समूहों से जोड़ा गया, उनको जीविका की दीदियों को उनके पीछे लगाया गया कि भाई तुम जाकर इसी पर वोट करना। ये हुआ है तब आपको ये प्रचंड बहुमत दिख रहा है। कल गांधी मैदान में लोग शपथ ले रहे हैं, सुचिता की शपथ ले रहे हो। हम लोग नीतीश कुमार को ईमानदार व्यक्ति मानते हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनसे जुड़ा रहा हूं, व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार। लेकिन ये ईमानदारी की कौन सी परिभाषा है? सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर से और ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेना ही बेईमानी नहीं है। संविधान में जो बात लिखी गई है उसकी अवहेलना भी बेईमानी है। और ये सिर्फ बिहार का मसला नहीं है। मैं आपके जरिए पूरे देश के लोगों को ये बताना चाहता हूं, ये बिहार के चुनाव के परिणाम, आप इसको गंभीरता से लीजिए, ये जनसुराज का मामला नहीं है। अगर ये चीज अलाउ कर दी जाए तो देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। कोई भी दल जो सत्ता में है वो कभी चुनाव ही नहीं हारेगा। किसी भी सरकार के लिए 15, 20, 30 हजार करोड़ रुपया कहीं से कर्ज लेकर भी लोगों से को बांटने में कोई दिक्कत नहीं, कोई कर सकता है। आप देखिए बिहार सरकार के पास पैसा नहीं था, कंटीजेंसी फंड से पैसा डाइवर्ट करके, वर्ल्ड बैंक का पैसा जो दूसरे काम के लिए था उसको डाइवर्ट करके ये वोट खरीदा गया है। और मैं बिल्कुल गंभीरता से दावे के साथ कह रहा हूं, कैमरे पर कह रहा हूं कि सरकार ने ये 10-10 हजार रुपए में वोट खरीदा है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो सरकार हम पर केस कर दे, हमको जेल में डाल दे, पीछे हटने वाले नहीं।